So today we will discuss important questions. पूरा तो possible नहीं है. Important questions लेंगे alcohols, phenols और ethers में जो बोर्ड में आ सकते हैं. Now starting with alcohols. Alcohols की preparation में जो important reactions है वो हम discuss कर लेंगे. जितना shortcut हो सकता है उतना कर लेंगे. As far as preparation of alcohols is considered, nomenclature आप खुद ले सकते हैं. IUPAC system में alcohols को नाम देते हैं alkanol. ठीक है? जैसे if suppose we have 4 carbon alcohol that will be named as butanol. और position आप कुछ भी बता सकते हैं. Alcohols की classification primary, secondary, tertiary वो बता सकते हैं. ठीक है? तो generally I will go directly to the preparations of alcohols. Main preparation जो है वो लेंगे. पहली preparation जो है that's acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration में alkenes को आप water ऐड करोगे in presence of acid. Acid की indication is positive से. Hydration obviously is addition of water. ठीक है, that's hydration. But it's acid catalyzed. देखिए, alkenes में pi bond होने की वजह से electron density ज़्यादा. जहाँ पे electron density ज़्यादा होती है, वहाँ पे feasible attack होता है electrophile का. Electrophiles love to attack at that position वहाँ electron density ज़्यादा है. और nucleophiles वहाँ अटैक करना पसंद करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. इसमें पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पे अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स. बट वाटर इज अ वीक वाटर इज न्यूक्लियोफाइल नहीं इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. ये न्यूक्लियोफाइल है नहीं इलेक्ट्रोफाइल. दूसरी बात, अगर आप वाटर की डिसोसिएशन भी देखोगे, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा कम है. So it is not better electrolyte की डिकम्पोज होके बना गया H positive and OH negative. तो ये weak electrophile भी weak electrolyte भी है और लोन पेयर की वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी है. तो ये उस जगह अटैक करना पसंद करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. इस वजह से हमें वाटर के अटैक को फीजिबल बनाने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल बाहर से यूज करना पड़ेगा. जो इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के साथ रिएक्ट करके इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दे. जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल. इफ आई वुड हैव रिटन ओनली हाइड्रेशन, दैट विल नॉट बी पॉसिबल. हाइड्रेशन मींस सिंपली एडिशन ऑफ वाटर. वाटर खुद है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल उस जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, लेकिन एल्कीन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर खुद को खुद अटैक नहीं करेगा. तो इसका अटैक फिजिबल बनाने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी जो एल्कीन को एक्टिवेट करेगा टू बी अटैक्ड बाय वाटर. ठीक है, इस वजह से इस केस में जो हम बाहर से इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं दैट इज एसिड कैटालाइज्ड. We use acid, so addition of water is to be done in the presence of acid, and you will get acid catalyzed hydration. अब net reaction में होगा क्या? एक कार्बन पे H जाएगा और दूसरे कार्बन पे OH. तो अब का जो प्रोडक्ट करने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे H जाएगा और यहाँ पे OH. ठीक है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. जब आप वाटर में एसिड ऐड करते हो, ये बनेगा ना H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव. एल्कीन विल रिएक्ट विद एसिडिफाइड वाटर. ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा. इसको मैं ओपन कर लेता हूं. इट्स हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव. यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा. ये अपना पाई बॉन्ड यूज करेगा टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव और ये वाला बॉन्ड किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे. बताइए क्या मिलने वाला? C सिंगल बॉन्ड C. इस कार्बन पे क्या ऐड हुआ? H. बताइए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? शाबाश शाबाश शाबाश. इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किया टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव. ठीक है, तो ये इधर आया. बताइए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. कौन सा इंटरमीडिएट बना? कार्बोकेटायन.
intermediate form will be carbocation. Then this positively charged carbon will be attacked by water. अब बताएं मुझे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कि कम है, अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? वाटर। ये अपना लोन पेयर यूज करेगा टू अटैक दिस कार्बन। प्रोडक्ट विल बी C सिंगल बॉन्ड C, इधर आएगा H और इधर आएगा OH2। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बताइए फाइनल स्टेप में क्या होगा? शाबाश, ये डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जाएगा H और यहाँ पे जाएगा OH। दिस इज फॉर्मेशन एल्कोहल। ठीक है, अब बताएं मुझे पहली बात, रिएक्शन है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। शाबाश, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ। एलिमिनेशन में क्या होगा? कोई मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, ठीक है। और एडिशन में दो मॉलिक्यूल्स ऐड होकर सिंगल प्रोडक्ट देंगे। डबल बॉन्ड इज बीइंग एलिमिनेटेड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, तो ये हुआ एडिशन। दूसरी बात, इज इट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? नो। एल्कीन पे सबसे पहले अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा पॉइंट, इफ दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, intermediate as indicated, intermediate form is carbocation. Intermediate form is carbocation. तीसरा, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, if you do remember, जो पिछले क्लास में आए थे, I discussed about rearrangements of carbocations. Simple rearrangements में hydride shift and alkyl shift, लेकिन we can have ring expansion and ring contraction. पता है ring expansion कब कब होता है? जब कार्बोकेटायन रिंग से जुड़ा होगा। और कौन कौन सी रिंग एक्सपैंड करती है? 4 to 5 and 5 to 6। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा? पहली बार जब पॉजिटिव चार्ज से रिंग पे होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होता है 7 to 6 and 4 to 3। याद है? वही चीज है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। इस रिएक्शन में बहुत रीअरेंजमेंट्स होते हैं। रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। रीअरेंजमेंट्स पे वापस में आता हूं, लेकिन उसके बाद जो मेन पॉइंट इस रिएक्शन में है, आपने पढ़ा होगा, सभी को पता होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स इज गवर्न्ड बाय 2 रूल्स। एक रूल को कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल और दूसरे को कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स। ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल का स्टेटमेंट क्या है? मार्कोनिकॉफ्स रूल, शाबाश, मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखिए, बहुत तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वो चीज करना बिल्कुल आसान। Negative part will go to the carbon containing less number of hydrogen. इसका उल्टा, positive part कहाँ जाएगा? Positive part will go to the carbon containing more number of hydrogen. लेकिन मैं ये दो statements यूज नहीं करता, मैं तीसरा statement यूज करूँगा जो better statement है। आप एडिशन इस तरीके से करोगे so as to form more stable carbocation. एडिशन 2 कार्बन पे होने वाला, आप एडिशन इस तरीके से करोगे ताकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए, और उसी स्टेबल कार्बोकेटायन के बनने को हम नाम देते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाले 2 कार्बन एडिशन पे इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, नाउ फोकस टुवर्ड्स व्हाट CH2 and CH, कार्बोकेटायन या तो CH पे बनेगा या तो CH2 पे बनेगा। अगर कार्बोकेटायन इधर बना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? प्राइमरी, गुड। अगर कार्बोकेटायन यहां बना, सेकेंडरी। स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? सेकेंडरी। इसका मतलब कार्बोकेटायन इधर बनेगा। जहां कार्बोकेटायन बनता है उस पे OH जाएगा कि H जाएगा? शाबाश, कार्बोकेटायन पे OH जाएगा कि H
जाएगा, OH जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो में से देखेंगे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ है, CH पे। इस पे क्या जाएगा, OH, तो इस पे क्या जाएगा, H। एकदम से प्रोडक्ट क्विकली बता दो शाबाश, CH3CHOH और यहाँ जाएगा CH3, मार्क वन क्लॉक्स रूल। तो मार्क वन क्लॉक्स रूल का स्टेटमेंट क्या है, addition will occur in such a way so as to form more stable carbocation, so as to form more stable carbocation. So Markovnikov rule का statement simple है, more stable carbocation, more stable carbocation, carbocation ज़्यादा stable बनना चाहिए। देखिए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना आसान है। What you will do, पहले आप देखोगे कि डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पे है, उनमें से आप वो कार्बन चूज करोगे जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगर कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल होने का ऑप्शन है, देन यू विल डू रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करके फाइनल जहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पे जोड़ना है OH, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या, पहला स्टेप क्या करना होगा, मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन। दो में से एक कार्बन चूज करें जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कब होगा, शाबाश, रीअरेंजमेंट कब होगा, जब कार्बोकेटाइन एडजेसेंट पोजीशन पे जाके ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कर लीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट हमेशा नहीं करना। तो उसके बाद क्या करना होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज फाइनली आ जाएगा उस पे क्या जोड़ना होगा, OH, you will get the formation of product, ठीक है। अब देख लीजिए मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको करना होगा एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, H2O in presence of H positive, ठीक है। बताइए मुझे कार्बोकेटाइन पहले कहां बनेगा, या तो CH2 पे बनेगा या तो कार्बन पे बनेगा, ठीक है। आपसे पूछता कहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन, CH2 और C, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी बनेगा और यहाँ पे बनेगा प्राइमरी, तो कार्बोकेटाइन इधर बनेगा CH3, it is CH3 पॉजिटिव चार्ज है। अब बताएं मुझे क्या इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, इस वक्त कौन सा कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी। अगर ये इधर जाएगा प्राइमरी, अगर ये इधर जाएगा प्राइमरी, अगर ये इधर जाएगा प्राइमरी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, नो। तो अब फाइनली क्या करना होगा, इस पे जोड़ना होगा OH। अब बताएं प्रोडक्ट क्या मिलेगा, शाबाश, CH3 इधर आएगा OH, इधर आ जाएगा CH3, ये होगा आपका प्रोडक्ट। Another example that I will discuss here. चलो, go to this example. सबसे पहले अब हम ऐसे कर लेंगे, मैंने दिखा दिया प्रोसीजर क्या करना। बताइए स्टेबल कार्बोकेटाइन CH2 पे बनेगा कि CH पे बनेगा, शाबाश, CH। ये हटा दिया मैंने, इधर बना कार्बोकेटाइन, ठीक। अब बताएं मुझे ये वाला कार्बोकेटाइन अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी। यहाँ क्या था, सेकेंडरी। क्या सेकेंडरी टू प्राइमरी फिजिबल है, नो। अब बताएं अगर इधर जाएगा टर्शियरी, तो सेकेंडरी टू टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है, इसमें होगा रीअरेंजमेंट। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, लेकिन इसके बदले यहां से माइग्रेट करेगा हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल भी माइग्रेट कर सकता है। तो ये जाएगा इधर हाइड्राइड माइग्रेशन। बताइए मुझे क्या मिलने वाला, शाबाश, CH3, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फिलहाल कार्बोकेटाइन की है CH2, CH3। अब बताएं फाइनली इस पे क्या जोड़ना होगा, OH, ये हो गया। This is how you get the formation of alcohol. Let me take this one, this compound
साइक्लिक लिक्विड। चलो, इसमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करनी है। I will use H2O in presence of H4। मेरे पास दो कार्बन है जहां पे कार्बोकेटायन बन सकता है, ठीक है। बताइए स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा? Is it carbon number 1 or is it carbon number 2? सिंपल है ना, इधर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे, नजदीक है तो प्लस है, ज्यादा है तो ये ऐसा बनेगा, ये बन गया कार्बोकेटायन। अब मुझे बताइए ये कार्बोकेटायन इस वाले कार्बन पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? सेकेंडरी। अब बताएं अगर ये यहां गया, शाबाश, अगर ये यहां गया टर्शियरी बनेगा, यानी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर यहां जाएगा तो सेकेंडरी रहेगा, तो वहां रिअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन ये माइग्रेट इधर करेगा। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे, इज देयर एनी हाइड्रोजन? यहां हाइड्रोजन है? नो। फिर क्या है? मीथाइल। कितने मीथाइल है? दो में से एक मीथाइल आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो यहां पे होगा मीथाइल शिफ्ट। मीथाइल शिफ्ट को मैं ऐसे दिखाता हूं, CH3 ऐसे मीथाइल शिफ्ट। अब बताइए कार्बोकेटायन क्या बनने वाला? एक इधर, एक इधर, ठीक है। बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां गया? शाबाश, पॉजिटिव चार्ज कहां गया? यहां से माइग्रेट करके पॉजिटिव चार्ज इधर, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बताओ फाइनली क्या करना होगा? यहां पे जोड़ना होगा OH, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वन मोर रिएक्शन एंड आई विल वाइंड अप दिस। या खुद इसका प्रोडक्ट बनाओगे खुद। चलो, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? शाबाश, ये कार्बन चेन को मैंने नंबर कर दिया। हाँ, सबसे पहले मुझे बताया कार्बोकेटायन 1 पे बनेगा कि 2 पे बनेगा? शाबाश, 2 पे, ज्यादा स्टेबल है। ये पाई बॉन्ड हटा दिया 2 पे। बताइए क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? रीअरेंजमेंट में कौन सा शिफ्ट होगा? मीथाइल। इस पे हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सा शिफ्ट होगा? मीथाइल। ये जाएगा इधर, तो ये बनेगा CH3CCH3, इधर आ जाएगा CH3 एंड CH3। बताइए पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आप होगा? कार्बन नंबर 3 पे, इधर पॉजिटिव चार्ज। फाइनली बताया प्रोड्यूस OH, या ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में एक लाइन में बताऊं, और अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इट इज Markovnikov's with reaction। रूल कौन सा फॉलो कर रहा है? Markovnikov's rule। Markovnikov's rule स्टेटमेंट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, इसमें रिअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है? सो मैं कह सकता हूं इट्स Markovnikov's with reaction। एक लाइन दिस रिएक्शन इज Markovnikov's with reaction। This reaction is Markovnikov's with reaction। With rearrangement। This reaction is Markovnikov's with rearrangement। With rearrangement। Now, second reaction बिल्कुल इसके साथ मैच होती है, लेकिन एक फर्क, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मैंने आपसे पहले कहा जितना शॉर्ट हो सकता है मैं वो शॉर्टकट कर लेता हूं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एल्कीन्स फिर से वाटर ऐड करोगे, लेकिन वाटर इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव आयंस, जिसको बुक में लिखा होगा मर्क्यूरिक एसिड, बट यू कैन सिंपली राइट मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव।
एंड देन सेकेंड स्टेप में हम यूज करते हैं NaBH4 रिएजेंट का चलने NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। आपका प्रोडक्ट फिर से एल्कोहल, एक जगह H दूसरी जगह OH। रिएक्शन कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। वाटर ऐड करोगे मर्करी 2 पॉजिटिव आयंस के प्रेजेंस में, बट विद द एडिशन ऑफ NaBH4 you will get formation of alcohol। मैं इस रिएक्शन के बारे में एक स्टेटमेंट बोलूंगा जैसे कि और पिछले रिएक्शन में हमने कहा Markovnikov's with rearrangement, दिस इज Markovnikov's without rearrangement। फर्क क्या है? वहां पे रीअरेंजमेंट होता था, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या करना है? दो में से एक जगह देखिए स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ, जहां स्टेबल कार्बोकैटायन वहां OH, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं रीअरेंजमेंट होगा? देखिए मैं बताता हूँ मैकेनिज्म में। मर्करी जब कार्बोकैटायन इसका बनेगा, मर्करी ट्रांजिशन मेटल, इसकी 3D इसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन है। सॉरी, जिंक कैडमियम मर्करी, जिंक का 3D10, कैडमियम का 4D10, मर्करी का 5D10, इसकी d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है। जो ही इधर कार्बोकैटायन बनता है वो इसके d इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है क्योंकि इसका फिल्ड d ऑर्बिटल्स होता है। तो उस इंटरेक्शन की वजह से वो कार्बोकैटायन फ्री नहीं रहता। जब वो कार्बोकैटायन फ्री नहीं रहेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस रिएक्शन इज Markovnikov's without rearrangement। एक लाइन, this reaction is Markovnikov's without rearrangement। This reaction is Markovnikov's without rearrangement। Without rearrangement दो एग्जाम्पल्स मिलेगा ज्यादा। Without rearrangement water in presence of mercury 2 positive followed by use of sodium borohydride। ठीक है, बताइए मुझे OH कहां जाएगा? OH कहां जाएगा? शाबाश, CH2 और CH। अभी आपने कहा Markovnikov's तो स्टेबल कार्बोकैटायन, वो कौन सा होगा? CH। शाबाश, प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CHOH CH। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट। अगर मैं आपको ये रिएक्शन देता हूं, वाटर मर्करी डाइपॉजिटिव NaBH4, क्विकली बताइए मुझे OH कहां जाएगा? 1 2 और 3? शाबाश, why not 3? इसमें रीअरेंजमेंट गुड, ये 2 पे जाएगा, यहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन CH3 CH3 CHOH CH। This reaction oxymercuration demercuration। चलो तीसरी रिएक्शन क्या आता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन Markovnikov's with rearrangement, oxymercuration demercuration Markovnikov's without rearrangement, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड C। इसको हम ट्रीट करते हैं डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन B2H6 in presence of THF। THF tetrahydrofuran, मैं उसका स्ट्रक्चर नाम लिख लेता। And then combination of hydrogen peroxide and water। फिर से वही चीज, एक कार्बन पे H और दूसरे कार्बन पे OH। EHF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये वाला कंपाउंड होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। This compound tetrahydrofuran, 5-member ring containing oxygen। आपने बायो में पढ़ा होगा फ्यूरानोल्स,
बायोमोलिक्यूल्स में पायरानोस, प्यूरानोस. Pyranose is 6-membered ring containing oxygen, cyclic structure of glucose. Puranos is 5-membered containing oxygen. ये टेट्राहेड्रोफ्यूरॉल. चलो मुझे बताइए आप फाइनली वही चीज हो रहा है HNOH. इसका एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म, ठीक है ना. इस वक्त टाइम है ना, मैं पढ़ाना चाहूंगा. As far as this reaction is concerned, एक पॉइंट मुझे इसमें निकालना है. This reaction is anti-Markovnikov. पहली क्या है? Markovnikov. दूसरी भी Markovnikov. ये वाली anti-Markovnikov. ठीक है. इसका anti-Markovnikov एडिशन क्यों होता है, उसके पीछे एक मैकेनिस्टिक डिटेल है. इसमें ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है anti-Markovnikov प्रोडक्ट की, न कि Markovnikov. मुझे वहां नहीं जाना है. Thus this reaction is anti-Markovnikov. तो आप प्रोडक्ट बनाओगे in accordance with anti-Markovnikov. ठीक है. anti-Markovnikov रूल का स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? अभी तक मैंने कहा था नेगेटिव पार्ट किस पे जा रहा था? शाबाश शाबाश, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन. यहाँ पे बनेगा लेस स्टेबल, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है. ठीक है. इसमें स्टेटमेंट this reaction is anti-Markovnikov's addition. This reaction is anti-Markovnikov's addition. This reaction is anti-Markovnikov's addition. दो एग्जाम्पल्स फिर से. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, B2H6 THF, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर विद प्रोडक्ट. कहां जाएगा वो? CH पे जाएगा कि CH2 पे जाएगा? CH2 पे जाएगा. क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? शाबाश. CH3 CH2 CH2 OH. इसका प्रोडक्ट बनाना होगा. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. बताइए OH कहां जाएगा? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 2 पे. ये मैंने कहा OH है. This will be anti-Markovnikov addition. Double bond is being eliminated. You will get formation of alcohols. तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 तरीके. एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोकोरेशन, ऑक्सीडेशन. पहला एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, Markovnikov's with reaction. Oxymercuration, demercuration, Markovnikov's without. And this one is anti-Markovnikov's. अगली प्रिपरेशन ऑफ alcohols हम लेंगे रिडक्शन प्रोसेसेस. Reduction process involving formation of alcohols. Involving formation of alcohols. The reduction process is involving formation of alcohols. मैं आसान तरीका दिखाता हूँ. किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके हम अल्कोहल बनाते हैं. If you remember amines, अमाइंस में हमने रिडक्शन प्रोसेसेस लिए थे और वहां पे मैंने आपसे कहा था किस किस फंक्शनल ग्रुप को अमाइन बना सकते हैं. जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज होगा उस फंक्शनल ग्रुप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइंस. यहां पर मुझे अल्कोहल बनाना होगा. जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज होगा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल्स में. अब बताइए किस किस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज? शाबाश. एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स. इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज है, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल्स. लेट मी स्टार्ट विद द एल्डिहाइड्स. देखिए C डबल बॉन्ड OH. इफ इट इज एल्डिहाइड इसको रिड्यूस करना होगा. रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम? पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए. यहां से भी H, यहां से भी H, because we have to reduce.
बताइए अगर यहां से भी H आया, यहां से भी H आया, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट? शाबाश शाबाश। इधर था CH, एक और H आपने लिया, क्या बनेगा? CH2, यहां क्या बनेगा? OH। तो व्हाट इज योर प्रोडक्ट? CH2OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। ठीक है। नाउ इफ इट इज कीटोन, अगर ये कीटोन हुआ, कीटोन दोनों साइड से आ रहा, ठीक है, फिर से इस लिंकेज को ब्रेक कर दीजिए, यहां से भी H, यहां से भी H, बताइए क्या मिलने वाला? शाबाश। यहां कार्बन, यहां जाएगा OH, यहां पे आएगा H, यहां भी R, यहां भी R। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल। ठीक है, फर्क ये है, यहां पे प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, यहां पे सेकेंडरी एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH। देखिए क्या करें, पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, इधर से भी H, इधर से भी H, बताइए क्या मिलेगा? शाबाश। ये तो बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यहां क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड OH। कौन सा फंक्शन ग्रुप? एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH, दैट विल बी एल्डिहाइड। ठीक है, फिर से इसको रिड्यूस कर दीजिए, यहां से H, यहां से भी H, क्या बनेगा? शाबाश शाबाश। व्हाट इज योर प्रोडक्ट नाउ? CH2OH, दैट्स एल्कोहल। CH2OH। Oh, रखो बुक में, कम ऑन, मुझे पता है ये क्या होता है। CH2OH। चलो, इफ योर एस्टर, जरा एस्टर की जनरल फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड O, शाबाश, C डबल बॉन्ड O, OR। जितना इसमें लिखा होता है मैं उससे ज्यादा होमवर्क देता हूं। C डबल बॉन्ड O, OR, ये एस्टर। ब्रेक कर दो इसको, शाबाश, ब्रेक इट है, शाबाश। यहां से भी H, यहां से भी H, बताइए क्या मिलेगा? शाबाश। C डबल बॉन्ड OH, व्हाट इज दैट? एल्डिहाइड। और यहां से क्या मिलेगा? ROH। कौन सा फंक्शन ग्रुप? एल्कोहल। तोड़ दे इसको फिर से, शाबाश। इधर H, इधर H, क्या मिलेगा? CH2OH। तो इसका मतलब है एस्टर से दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यहां से भी एल्कोहल और यहां से भी एल्कोहल, ये भी एल्कोहल और ये भी एल्कोहल। ठीक है, तो एस्टर से दो एल्कोहल्स मिलेंगे, इस वाले पार्ट से भी एल्कोहल मिलेगा और इस वाले पार्ट से भी एल्कोहल मिलेगा। नाउ लेट मी मूव टू एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स की जनरल फॉर्मूला, शाबाश, एसिड क्लोराइड्स C डबल बॉन्ड O Cl। बताइए क्या करेंगे? शाबाश। इसको ब्रेक इधर से, यहां से H और यहां से H, ये मिलेगा HCl, एलिमिनेटेड। यहां क्या मिलेगा? शाबाश, C डबल बॉन्ड OH, व्हाट इज दैट? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड विल फर्दर रिड्यूस, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट? एल्कोहल। बट जो एल्कोहल यहां से मिलने वाला वो कौन सा होगा? शाबाश शाबाश, एल्कोहल। और वैसे प्राइमरी है, फार्मूला क्या बनेगा? CH2OH, दिस एल्कोहल। ठीक है, चलो, 5 फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इसमें ज्यादा है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एंड देन फाइनली एसिड क्लोराइड। ये आपको एल्कोहल्स मिलेंगे। एस्टर में 2 एल्कोहल्स, बाकी केसेस में ओनली 1 एल्कोहल। ठीक है, सो ये विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। मैंने पिछले केस में भी आपसे डिस्कशन किया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इंपॉर्टेंट ये है कि किस फंक्शनल ग्रुप को किस फंक्शनल ग्रुप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड नंबर सेकंड जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और इनमें से किसी किसी रिडक्शन का स्पेसिफिक नाम है, बताइए मुझे। मैंने पिछले क्लास में भी आपसे कहा था, जब आपको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट याद ना जाए, एक रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रहेगा, कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। राइट डाउन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, LiAlH4। अब ये किस किस को रिड्यूस करता है? पॉइंट 1, it reduces
ketones, it reduces aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, as well as acid chlorides, two alcohols. It reduces aldehydes, ketones, shabash, carboxylic acids, esters, as well as acid chlorides, two alcohols. ये पहली बात. कोई भी फंक्शनल ग्रुप को उसको अल्कोहल बना देगा, प्रोवाइडेड दैट वहां पे C डबल बॉन्ड O लिंकेज बन जाए. जहां C डबल बॉन्ड O लिंकेज वहां अल्कोहल बनेगा. दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज सिलेक्टिव रिएजेंट. सिलेक्टिव रिएजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड 4 मेंबर्ड रिंग है और इधर C डबल बॉन्ड O. इसमें रिडक्शन की दो साइड्स हैं जहां पे रिडक्शन हो सकती है. कौन कौन सी? एक C डबल बॉन्ड O और दूसरा C डबल बॉन्ड C. जो रिड्यूसिंग एजेंट दोनों जगह अटैक करेगा वो सिलेक्टिव होगा कि नॉन सिलेक्टिव होगा? नॉन सिलेक्टिव मतलब हर जगह रिएक्ट करेगा. सिलेक्टिव मतलब कि चूज ही होगा. ठीक है. As far as lithium aluminum hydride is concerned, इसकी chemical selectivity होती है, and that chemical selectivity is specific for C double bond O. मतलब अगर आप इसको simple catalytic reduction करोगे, catalytic reduction इधर भी करेगा और इधर भी करेगा. लेकिन जब आप lithium aluminum hydride यूज करोगे, LaH, lithium aluminum hydride short form, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड C पे कोई भी अटैक नहीं करेगा. ये खाली रिड्यूस किसको करेगा? C डबल बॉन्ड O, and it will be converted to alcohols. That type of reagent is called as chemoselective या simply selective हो सकते हैं. Chemoselective मतलब इसकी chemical selectivity. It is chemoselective. That is C double bond C या C triple bond C. इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से. It will specifically reduce C double bond O to form alcohols. ठीक है. Next statement. It's a chemoselective reagent. It's a chemoselective reagent. It is a chemoselective reagent. ठीक, ये होगा पहला रेड्यूसिंग एजेंट. दैट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है. आपको क्वेश्चन रखता हुआ घर में देख लीजिएगा. एक जगह ऑर्गेनिक में ऐसी है जहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपनी सिलेक्टिविटी लूज करता है. ठीक है, वो देख लीजिएगा कहां पे. ठीक. दूसरा रेड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये किस को रिड्यूस करेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड. It reduces two functional groups, aldehydes and ketones, to alcohols. दो ही functional groups के aldehydes and ketones. तो it can reduce aldehydes and ketones और C double bond O, दो functional groups को. इसको भी अल्कोहल बना देगा, इसको भी अल्कोहल बना देगा. फर्क ये है, इसका बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और इसका बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल. Sodium borohydride can reduce only two functional groups, aldehydes and ketones. ये esters, acid chlorides या carboxylic acid को reduce नहीं करता, इसका weak reducing character होता है. दूसरी बात, like lithium aluminum hydride, it is also chemical selective. Yeah, it is also chemoselective reagent. It's chemoselective reagent. Chemoselective reagent. दूसरा. तीसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अगर मैं बना लेता हूं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये वाला IUPAC नेम विल बी प्रोपाइल 2-ol. इसको कहते हैं कॉमनली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. इससे H निकाल दोगे, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपोक्साइड. This conjugate base of isopropyl alcohol is called as isopropoxide. We have a reducing agent that's called as aluminium isopropoxide. Aluminium पे oxidation state क्या होता है? +3.
इस पे चार्ज -1, इसको 3 टाइम्स कर दो, यू गेट एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, इसको बना लीजिए ना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड किसको रिड्यूस करेगा? लिखिए स्टेटमेंट, this reducing agent reduces aldehydes and ketones to alcohols, aldehydes and ketones to alcohols, aldehydes and ketones to alcohols। जरा आप नीचे जाए, उसको पूरा मार्क कर, aldehydes and ketones to alcohols, और इस रिडक्शन का नाम है MPV रिडक्शन। MPV reduction, MPV reduction. The reduction is named as MPV reduction. फुल फॉर्म इसकी है मेरविन कॉन्ड्रॉफ वर्ली, 3 साइंटिस्ट का नाम, मेरविन कॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन है। चलो, अब मैं 2-3 रिएक्शन यहां पे लिख लेता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट आप अपनी चॉइस का यूज करोगे, कहां पे कौन सा यूज करना है। जस्ट लिविंग प्रोडक्ट्स, CH3 C double bond H, CH3 C double bond O CH3, CH3 C double bond O OH, CH3 C double bond O OCH3। प्रोडक्ट्स का इनमें वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा जो चारों में यूज कर सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब नॉट नेसेसरी, इनमें आप यूज कर सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। मैंने तरीका दिखाया ना, शाबाश। पाई बॉन्ड खत्म करना है, शाबाश। CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कौन रिड्यूस कर सकता है? एल्डिहाइड को कौन रिड्यूस कर सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। जब आप एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड यूज करोगे, रिडक्शन विल बी नेम्ड एज MPV रिडक्शन। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, लेट मी यूज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। चलो बताइए मुझे इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? शाबाश। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3, शाबाश। इधर पाई बॉन्ड खत्म करना, इधर भी H इधर भी H, बताइए क्या मिलेगा? CH OH एंड CH3। कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? सेकेंड। कीटोन विल ऑलवेज बी सेकेंड। रिड्यूसिंग एजेंट तीनों में से कोई, इट मीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एसिटिक एसिड, बताइए क्या करना होगा? शाबाश। पहले ये बाहर, फिर इसका पाई बॉन्ड खत्म, बताइए मिलेगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चलेगा? इस वक्त कोई भी नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलिए यहां ब्रेक करते एस्टर, एस्टर है, ध्यान देना, ठीक है। एस्टर में सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे, बताइए यहां से क्या मिलेगा? CH3OH, दैट्स मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल प्लस, शाबाश। इधर से क्या मिलेगा? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, दैट्स इथेनॉल। और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। और भी बहुत सारे रिडक्शंस है, ना तो टाइम इस वक्त है ना वो सारा डिस्कस भी कर सकते हैं। ये है रिडक्शन प्रोसेसेस। बताइए कितनी प्रिपरेशन अल्कोहल की होगी? पहले तीन रिएक्शन मैंने ली ना, कौन कौन? एसिड कैटालाइज, हाइड्रेशन, ऑक्सीकल्चुलेशन, डिमल्कुलेशन, हाइड्रोकोरेशन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में मैंने कितने फंक्शनल ग्रुप्स को कन्वर्ट किया? 4। इस चार में से रिड्यूसिंग एजेंट अगर 3 पे का एमडीसी के एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। 4 और 3 हो गए 7, ठीक है। एक और प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि वो 2 फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में रिएक्शन है। That is property of aldehydes and ketones, but that is the preparation of alcohols. Maybe आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपने वो चैप्टर पढ़ा है। That is preparation of alcohols from Grignard's reagent. And there are some markers in series है, in series markers है। Yeah, and that is incorrect. हाँ, इन्हीं marker उसमें maximum marker। Preparation from carbonyl compounds and Grignard's reagent. Grignard's reagent ये बिल्कुल आसान रिएक्शन, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड जनरली C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल। Grignard reagent is RMGX, ठीक है। इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां पे R नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है। इस वक्त कार्बन पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक द कार्बन। ये वाला बॉन्ड जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बताइए क्या मिलेगा? शाबाश, C। इधर आएगा R, यहां होगा O नेगेटिव MgX। ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है। बताइए मुझे OH लाना है, बट आई हैव टू डू हाइड्रोलिसिस। याद है हाइड्रोलिसिस में H एंड OH, इसको इधर हाइड्रोलिसिस करेंगे। बताइए इस साइड से क्या जाएगा? H पॉजिटिव, इस साइड से जाएगा OH नेगेटिव। बताइए क्या मिलने वाला? RC, इधर जाएगा OH प्लस MgOHX। लिव रहना साइड, उसके साथ ज्यादा डायवर्स नहीं करना। ये बना अल्कोहल, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल बना है, ये प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्शियरी भी हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा इस कार्बन के 2 साइड से क्या लगा हो। Accordingly, it will be primary, secondary or tertiary. Before going to that, I want to discuss the reactivity of this compound, carbonyl compound. इसकी रिएक्टिविटी कहाँ ज्यादा, कहाँ कम, ठीक है। मैं 3 कंपाउंड आपके सामने रख लेता हूं, कहाँ रिएक्टिविटी ज्यादा, कहाँ रिएक्टिविटी कम और क्यों। चलिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट्स टू बी अटैक्ड बाय Grignard's reagent, ठीक है। ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, इट रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल, सो इट शुड बी मोर एंड मोर इलेक्ट्रोफिलिक। इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए ताकि ये R नेगेटिव को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे। चलो यहां भी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी, यहां भी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी, यहां भी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी। क्या तीनों केसेस में पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी एक जैसी है? कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। जहां पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा, वहां रिएक्टिविटी ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं ना, रिएक्टिविटी is directly proportional to intensity of positive charge, ठीक है। अब आप खुद बताओगे कहां पे इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, कहां पे इंटेंसिटी
है, पॉजिटिव चार्ज कम। देखिए R का कौन सा इफेक्ट है, प्लस साइड, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जब R इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी विल डिक्रीज, यहाँ पे और ज्यादा डिक्रीज होगा। बताएं इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट वन फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एल्डिहाइड की कीटोन एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। तो इनमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दैट्स एक्सप्लेनिंग द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक और चीज जो एक्सप्लेन करेगा, और नेगेटिव इज अटैकिंग दिस सी डबल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों ग्रुप्स प्लेन में होंगे। जितना इन ग्रुप्स का साइज ज्यादा होगा, जितना इन ग्रुप्स का साइज ज्यादा होगा, उतना R का यहां पहुंचना मुश्किल है, रिएक्टिविटी विल ड्रॉप। सो विल इंक्रीज इन द साइज ऑफ दीस टू ग्रुप्स, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। कहां पे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, कहां पे कम रिएक्टिविटी। जहां पे साइज ज्यादा रिएक्टिविटी कम, जहां पे साइज कम रिएक्टिविटी ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस या साइज, जो क्या बोलोगे। जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा, साइज ज्यादा, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। अब बताएं तीनों में कहां पे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, कीटोन में तो रिएक्टिविटी कम, और यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी। क्लियर? चलो ये है जनरल रिएक्शन। अब मुझे पता है अगर आप ये यूज करोगे, इफ यू यूज दिस फॉर्मल्डिहाइड, बताएं एल्कोहल कौन सा बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वहां देखिए R के बाद कार्बन के कौन से दो ग्रुप्स, हाइड्रोजन, क्या बनेगा RCHH, यहां होगा ना H and H, क्या बनेगा RCH2OH। कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी, शाबाश, RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल। यहां कौन सा एल्कोहल बनने वाला है, शाबाश, यहां पे बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। कैसे सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, शाबाश, और एक ग्रीनहाउस रिएजेंट से दूसरा R और H, इसका अपना एंटीबॉडी एल्कोहल दे, ठीक है। तो तीसरे का आएगी, शाबाश, एक R को ग्रीनहाउस रिएजेंट से आ जाएगा, यहां R और OH, दिस विल बी टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी, एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी एंड कीटोन गिव्स टर्शियरी, ठीक है। अब जो भी मैं रिएक्शन आपको दूं, R ग्रीनहाउस रिएजेंट से लाना है, कार्बन के दो ग्रुप्स देखने कौन से होंगे एंड OH जोड़ना है। जैसे एक सिंपल रिएक्शन मैं कर देता हूं आपको। सपोज वी हैव CH3 MgBr, CH3 MgBr प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। इनका प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के बाद क्या करने वाला है, शाबाश। सबसे पहले मैं कार्बन लिखने वाला हूं, ठीक है, ये वाला कार्बन लिखना है। बताएं इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा, CH3 and H, एक साइड से CH3 दूसरे साइड से H, और ये कन्वर्ट होगा OH। और एक ग्रुप कहां से आने वाला, ग्रीनहाउस रिएजेंट, कौन सा होगा, CH3, ठीक है। बताइए प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी, शाबाश, सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। In case you have got this compound plus ET MgBr followed by hydrolysis, एल्कोहल कौन सा बनेगा, कार्बन के कितने ग्रुप्स जुड़े हुए, तीन ग्रुप्स हो गए कार्बन पे, हर किसी के कितने, तीन हो गए। अब वो तीन ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, एक होगा PH, दूसरा होगा CH3 और तीसरा होगा ET मतलब ईथाइल। तो बताइए क्या मिलने वाला, कार्बन, ये होगा कार्बन बीच में, फिर होगा PH, फिर होगा CH3 और तीसरा होगा ET और ये होगा OH। This is how you form alcohols, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में जो क्वेश्चन आ जाएगा वो रिवर्स में आएगा, टेक्स्ट में भी रिवर्स में, उसको रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। रेट्रोसिंथेसिस में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना होगा रिएक्टेंट्स। देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मेरे पास एल्कोहल वही से है, आपको बताना होगा बेस्ट रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन कौन सी। एल्कोहल मेरे पास है CH3
C डबल बॉन्ड सॉरी COH, इधर है C2H5 और इधर है H। इज दिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? सेकेंडरी। ठीक है, मुझे इसकी रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन बनाना है। इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स है और एक हाइड्रोजन। इनमें से एक एल्काइल ग्रुप जरूरी कहां से आ जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा एल्काइल ग्रुप इसमें इनहेरेंटली प्रेजेंट होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या तो मिथाइल आएगा या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथाइल। अगर मिथाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया तो इथाइल इनहेरेंटली था, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथाइल आएगा तो मिथाइल ऑलरेडी कार्बन के साथ था। तो दो रिएक्टेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। पहली रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन कौन सी होगी? इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लीजिए, बताइए क्या बनेगा? CH3MgX। ठीक है, अब इसको तो मैंने लिया, बताइए यहां क्या बचेगा? शाबाश, C2H5 C डबल बॉन्ड OH। ये पहली रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन। बताइए दूसरी रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है? आप इसको लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्या बनेगा? C2H5 MgX। क्लियर है? अब बताइए ये वाला ये रहेगा, क्या होगा? शाबाश, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इन दोनों में बना तो सकते हैं दोनों, लेकिन आपका क्वेश्चन होगा बेस्ट रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन, इज इट फर्स्ट वन और सेकंड वन? इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? उसके लिए मुझे जानना होगा ये भी ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और ये भी ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। प्राइमरी फोकस इस पे। इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज बल्कीनेस। बताइए मुझे, यहां पे इथाइल जुड़ा है और यहां पे मिथाइल जुड़ा है, बताइए इन दो में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इथाइल और मिथाइल? शाबाश, मिथाइल। क्यों? दो रीजन। पहले साइज कम, लॉजिकली सोच सकते हो साइज कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। दूसरा, मिथाइल का प्लस आई कम है, इथाइल का प्लस आई ज्यादा है। इसका प्लस आई कम है मतलब इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका प्लस आई ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम। ठीक है, अब मुझे बताया इन दोनों में से कौन बेटर है? ये वाला। नंबर 7, इसको रीइंफोर्स करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। जितना इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। नेगेटिव चार्ज की वजह से अटैक कर रहा, तो जितना इस पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, अब मुझे बताइए CH3 नेगेटिव ज्यादा रिएक्टिव होगा कि C2H5 नेगेटिव ज्यादा? C2H5, क्योंकि इस पे प्लस है ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव। इसमें ये भी ज्यादा रिएक्टिव, ये भी ज्यादा रिएक्टिव, तो इसका मतलब यही होगा ना बेस्ट रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, जरा इसको शॉर्टकट कर ले। मेरे पास दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, कौन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जाएगा, कौन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन गया? इथाइल। शाबाश। और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मिथाइल। शॉर्ट में जिसका साइज ज्यादा है, जिसमें ज्यादा कार्बन है, वो किसके साथ जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और जिसका साइज छोटा होगा वो रहेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। सो बल्कियर ग्रुप with Grignard's reagent and smaller group with carbonyl compound and smaller group with carbonyl compound. जरा मुझे बता दीजिए, अगर आपको इसकी रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन बतानी होगी, चलो इसकी बेटर रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन कौन सी होगी? इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? ये किसके साथ जाता है? ग्रिग्नार्ड से C3H7MgX। ठीक है, अब ये वाले दो ग्रुप रहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये होगा आपका रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन।
चलिए, this was preparation of alcohols from carbonyl compounds and Grignard stage. Now let me go to the properties. Properties में जो main reactions है वो मिलेंगे. Properties of alcohols. Acidic character already हम discuss कर चुके हैं. Alcohols का acidic character बताइए, primary, secondary, tertiary और tertiary, secondary, primary. Alcohols का acidic character. Conjugate base. Conjugate base की stability देख लीजिए. RCH2O negative. R2CHO negative. And RO negative. बताइए इनमें सबसे stable conjugate base कौन सी है? First one, second one और third one? First one. नहीं, इसमें प्लस आई ज्यादा लगेगा. प्लस आई ज्यादा लगेगा तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा. नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी कम. तो ये लीस्ट स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल है. तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स का ऑर्डर हमेशा रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. Now, as far as properties are considered, मैं खाली 3 reactions में पढ़ा देता हूँ. एक नेमन रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन. वो 2 फंक्शनल ग्रुप्स की कलेक्टिव रिएक्शन आ जाएगी. कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स. एक वो. दूसरा एल्कोहल्स की 2 टेस्ट्स हैं जो हर साल बोर्ड में आते हैं. ठीक है, उन पे हम फोकस कर लेंगे. As far as properties of alcohols are considered, सबसे पहली रिएक्शन that's esterification. 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 Esterification is a reaction between carboxylic acid and alcohol. A reversible reaction, catalyzed by acid. You will get the formation of ester. But ester की फॉर्मूला क्या रहेगी शाबाश? RC double bond O OR plus water. ठीक, मैं आइसोटोप लेबलिंग कर देता हूं. O16 O18. बताए एस्टर में कौन सा ऑक्सीजन और वाटर में कौन सा ऑक्सीजन? अच्छा, एल्कोहल वाला ऑक्सीजन कहाँ होगा? एस्टर में वाटर. वाटर तो बाहर जा रहा है. एक से H आ रहा है, दूसरे से OH. एक से H आ रहा है, दूसरे से OH. ठीक है. अब H कहाँ से और OH कहाँ से? OH कहाँ से? एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड से. और यहाँ से जाएगा H. ठीक है. इस रिएक्शन को एक्चुअली है क्या? It would have been acid base reaction. अगर ये एसिड बेस रिएक्शन होगा तब स्ट्रॉन्ग एसिड देगा H पॉजिटिव और वीक एसिड देगा OH. ठीक है. इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्कोहल. कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. ठीक है. बट रिमेंबर दिस रिएक्शन इज नॉट एसिड बेस रिएक्शन. इट इज एसाइल सब्स्टिट्यूशन. एसाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है C double bond OP सब्स्टिट्यूशन होगा. यानी दिस OH will be replaced by nucleophilic part. जरा अल्कोहल के 2 हिस्से कर दीजिए. अल्कोहल के 2 हिस्से कर दीजिए. शाबाश. ब्रेक द अल्कोहल इन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट. शाबाश. अक्सर स्टूडेंट्स इस पे गलती करते हैं. ब्रेक द अल्कोहल. शाबाश. शाबाश. R पॉजिटिव OH नेगेटिव. ना गलत. R O नेगेटिव H पॉजिटिव. इट इज पोलर प्रोटीन. It is polar protein. अभी तो एसिडिक कैरेक्टर से पहले ही मैंने लिया. अल्कोहल इज एन एसिड. जरा इसको ब्रेक कर दीजिए एज एन एसिड. शाबाश. R O negative plus H positive. It's polar protein. 99% students will break alcohol as R positive and OH negative. वो रिएक्शन बहुत कम होती है, बहुत कम होती है. उनको करने के लिए हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी. लेकिन जो अल्कोहल की इनहेरेंट रिएक्शन इट्स पोलर प्रोटीन. Polar protein, it has a tendency to release H positive. तो ये बनेगा RO negative and H positive. ये acyl substitution है. acyl substitution इधर substitution होगा. This OH group will be
be replaced by nucleophilic part. इसमें nucleophilic part कौन सा है? OR. तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O OR. अब बताइए एस्टर में जो ऑक्सीजन है वो किसका ऑक्सीजन है? अल्कोहल का. अब बताइए O18 होगा कि O16 होगा? O शाबाश 18. It will be O18 O16. ठीक. This is esterification. एक एग्जाम्पल लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस C2H5OH catalyzed by acid. इस वक्त मैं उल्टा कर लेता हूं. कंप्लीट रिएक्शन. शाबाश. प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस वाटर. ठीक है. बताइए इसमें ऑक्सीजन कौन सा होगा इस वक्त एस्टर में? कौन सा ऑक्सीजन? अल्कोहल. 60 and 80. ठीक है. पहली बात, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. रिएक्शन इज रिवर्सिबल. बहुत बार रिएक्शन कर चुके हैं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत गंदी रिएक्शन है. बहुत कम एस्टर बनता है. गंदी रिएक्शन इन द सेंस प्रोडक्ट बहुत कम होता है. रिएक्शन रिवर्सिबल. ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर ले इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे गैसेस रिएक्टेंट्स नहीं है, तो गैसेस रिएक्टेंट्स में प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये गैसेस रिएक्शन नहीं है. इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर ले इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है. इक्विलिब्रियम को हमें शिफ्ट करना है किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्या तरीका है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम कर देंगे. जब आप रिएक्टेंट्स को ही बढ़ा दोगे, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल खर्च हो रहा है रिएक्शन में, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा. दूसरा तरीका क्या है? प्रोडक्ट्स को कम कर देंगे. इसमें से या तो ये निकालते जाएंगे या तो ये निकालते जाएंगे. इसमें डिस्टिलेशन से वाटर को कंटिन्यूअसली रिमूव कर दिया जाता है. जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. In order to shift the reaction in forward direction, in order to favor formation of esters, water is continuously removed. Water is continuously removed. In order to favor the formation of ester, water is continuously removed. तीसरी बात, it is acid catalyzed reaction. Acid catalysis क्यों जरूरत पड़ती है? Alcohol is a weak nucleophile. Neutral nucleophile, weak nucleophile है. ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता, इस वजह से इस ऑक्सीजन की करते हैं प्रोटोनेशन, तब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किस पे हो जाए? ऑक्सीजन पे. इसकी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ेगी, तब अल्कोहल अटैक करेगा. सो थर्ड पॉइंट है, इट इज एसिड कैटालाइज्ड. फोर्थ, जो वाटर रिमूव होता है उसमें H पॉजिटिव कहां से और OH नेगेटिव कहां से? H positive is removed from shabash alcohol and OH negative is removed from carboxylic acid. So these are characteristics of esterification. नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ल्यूकोस टेस्ट. और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. ल्यूकोस टेस्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स. तो सबसे पहली बात ये है, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है दैट्स ऑब्वियसली कॉल्ड एज ल्यूकोस रिएजेंट. Leucos reagent. Leucos reagent is combination of two compounds, concentrated HCl
chloride anhydrous. Zinc chloride anhydrous. Alcohols are treated with Leuposs reagent. That's combination of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, we will treat alcohol with combination of HCl and zinc chloride or OH generally. HCl in presence of zinc chloride anhydrous. There will be substitution reaction. Substitution reaction में क्या होगा? OH will be replaced by Cl. प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? RCl, alkyl chloride. Alkyl chloride. ठीक, तो ये substitution reaction है। Substitution reaction के दो मेन मैकेनिज्म, जरा बताइए कौन कौन सा मैकेनिज्म है substitution का? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो मेन मैकेनिज्म, SN1 and SN2। ठीक है, as far as SN1 and SN2 is concerned, इनमें difference with respect to mechanism पिछली बार में मैंने आपसे कहा था, it's a multi-step and it is single step। इसमें intermediate कार्बोकेटायन, इसमें कोई भी intermediate नहीं है। reactivity order SN1, reactivity order in SN1 decided by the stability of carbocation. Carbocation का stability order tertiary, secondary, primary. SN1 में जो reactivity order होगा that will be tertiary, secondary, primary. SN2 में जो reactivity order होता है वो उल्टा, that will be primary greater than secondary greater than tertiary. ठीक है? Now this reaction is nucleophilic substitution. इसमें क्या होता है? OH पहले जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। It's a Lewis acid and it's a Lewis base। उस वजह से जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिंक क्लोराइड के साथ बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में मैंने कहा था, डोनर पे आएगा फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। जो ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, it will be converted to strong leaving group और ये अपना बॉन्ड R के साथ तोड़ देता है। You will get the formation of R positive. R positive is carbocation. Then Cl negative will react with R positive to form RCl. अब बताइए, जिस SN रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कार्बोकेटायन बनता है, वो मैकेनिज्म SN1 होगा कि SN2 होगा? SN1। SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर tertiary, secondary, primary. So this reaction follows SN1 pathway और इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा that will be tertiary, secondary, primary। पहली बात, इसमें Leuposs reagent यूज करते हैं। Leuposs reagent is combination of these two compounds. Number second, this reaction follows SN1 mechanism और SN1 mechanism में जो reactivity order है that's tertiary, secondary, primary, characterized by stability of carbocation। तीसरी बात, जो alkyl chloride होता है, this compound is immiscible with water। जो ही ये बनता है, it forms turbidity। कुछ बुक्स में लिखा होगा precipitate। precipitate नहीं बना, 100 times this test। precipitate नहीं बनता, precipitate में insoluble compound नीचे precipitate हो जाएगा। इसमें alkyl chloride बनता है, उसकी miscibility water के साथ कम होती है। turbidity का मतलब क्या होता है? अगर आप पानी टेस्ट ट्यूब में रखोगे, वो क्लियर आ सकता है, उसमें आप मिल्क के 2-4 ड्रॉप्स डाल दीजिए, what will happen to that? उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, क्लाउडीनेस आ जाएगी। उसी क्लाउडीनेस को हम कहते हैं टर्बिडिटी। ठीक है, तो टर्बिडिटी, alkyl chlorides being less miscible with water, they form turbidity। अब वापस आते हैं टेस्ट पे। सबसे रिएक्टिव एल्कोहल है टर्शियरी और सबसे लीस्ट रिएक्टिव एल्कोहल है प्राइमरी। 3 टेस्ट ट्यूब्स आपके पास, टेस्ट ट्यूब देखा? शाबाश, कुछ इस तरीके का। मैं लैब में जाएंगे A, B, C, इधर एल्कोहल बीच में, सभी में आपको ऐड करना होगा ल्यूपोस रिएजेंट, तीनों में।
ल्यूकोस रिएजेंट। ल्यूकोस रिएजेंट जब ऐड करोगे रिएक्शन ये होगी, ठीक है। बताइए मुझे सबसे क्विक प्रेसिपिटेट सबसे क्विक ट्यूबिलिटी किसमें आ जाएगा? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कि सबसे कम रिएक्टिव होगा? ज्यादा रिएक्टिव कौन है? टर्शियरी। टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है बिकॉज़ मैग्नेटिज्म फॉलोड इज SN1। टर्शियरी की रिएक्टिविटी क्योंकि सबसे ज्यादा है, इसमें टर्बिडिटी सबसे पहले आ जाएगा। और प्राइमरी क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव, इसकी टर्बिडिटी सबसे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब कितने टाइम में आ जाता है वो नोट किया गया है। इस टेस्ट को आप कहते हो ल्यूकोस टेस्ट। मैंने आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी और तीनों टेस्ट ट्यूब्स में आपने ल्यूकोस रिएजेंट एक साथ ऐड कर दिया। आपको खुद पता चलेगा किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी और किसमें टर्शियरी, ठीक है। अगर मैं टर्शियरी की रिएक्शन लिख लेता हूं ल्यूकोस रिएजेंट के साथ RCr और इट्स OH, इसको ट्रीट करोगे combination of HCl and anhydrous zinc chloride. OH will be replaced. You will get formation of alkyl chloride RCl. इसकी जो turbidity होगी, that turbidity is produced immediately. जो ही आपने ऐड कर दिया एकदम से turbidity आ जाएगी. Turbidity is produced immediately. अगर secondary alcohol होगा, if it is secondary alcohol, same reagent, RCHR, इधर Cl, इस alkyl chloride, इसकी turbidity within 5 minutes, primary alcohol, फिर से ल्यूकोस रिएजेंट और CH2Cl, इसकी टर्बिडिटी या तो रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगी या अगर आएगी बहुत टाइम के बाद, इसको हीट करना पड़ता है। इट इज टू बी हीटेड so as to get turbidity. The time taken by the alcohol to give turbidity will indicate their reactivity order towards ल्यूकोस रिएजेंट, जिसमें सबसे क्विक टर्बिडिटी आ जाएगा टर्शियरी, जिसमें 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, दैट विल बी सेकेंडरी। और प्राइमरी में अगर आएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसको हीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द टर्बिडिटी। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज ल्यूकोस टेस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज ल्यूकोस टेस्ट? ल्यूकोस टेस्ट is the test that is used to differentiate between primary, secondary and tertiary. The reagent used in this test is ल्यूकोस reagent. What is ल्यूकोस reagent, Shabash? ल्यूकोस reagent is combination of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. What is the principle behind this test? What is the principle behind this test? It is the reactivity order of alcohols, and that reactivity order is tertiary, secondary, primary. ठीक है? And immiscibility of alkyl chlorides is water that results in the formation of turbidity. अगर immiscible होता मुझे पता नहीं चलता, तो immiscibility की वजह से turbidity आ जाएगी, मुझे बताएगा। And final reaction Z है। This test will be called as ल्यूकोस test, और इस reaction का नाम है Groves process। ठीक है, इसको लिख लीजिए। This reaction is also called as Groves process. The reaction of alcohol with this glucose reagent, this is called as Groves process. So we have one more test of alcohols. That test is called as Victor-Meyer test. Victor-Meyer test. तीन मार्क्स का क्वेश्चन, विक्टर-मेयर टेस्ट, बिल्कुल आसान तरीका। इसमें अभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स कौन सा करेक्ट? पहले हम प्रोसीजर देखते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। एल्कोहल चाहे प्राइमरी
हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी, पहले इंडिविजुअल रिएक्शंस में डिस्कस कर लेता हूं। इसको अगर मैं HI के साथ ट्रीट करूं, बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा? शाबाश। अगर आप इसको HI के साथ ट्रीट करोगे, ये है ROH, R मैंने नहीं लिखा, जनरल लिखा OH, ROH प्लस HI, सिंपल रिएक्शन है, शाबाश। सब्स्टिट्यूशन होगा, OH will be replaced by iodine और एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड को हम ट्रीट करते हैं AgMO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। सिल्वर नाइट्राइट में क्योंकि जो NO2 नेगेटिव होता है ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? शाबाश। जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक एटम्स तो है लेकिन एट ए टाइम एक ही यूज होगा, या ऑक्सीजन यूज होता या नाइट्रोजन। यहां पे सिल्वर पॉजिटिव के साथ दिस इज ट्रांजिशन मेटल कैटायन को कहते हैं सीडो नोबल गैस कैटायन। सीडो नोबल गैस कैटायन इसकी नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में ये नाइट्रोजन से अटैक करता है, न कि ऑक्सीजन से। अगर आप पोटेशियम नाइट्राइट यूज करोगे, वहां पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एटम ऑक्सीजन, लेकिन अगर आप सिल्वर नाइट्राइट यूज करोगे तब नाइट्रोजन से अटैक करेगा। तो ये बनाएगा RNO2 नाइट्रो कंपाउंड, वो ऐसा नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद इसको ट्रीट किया जाता है, डिसाइडिंग स्टेप। दैट डिसाइडिंग स्टेप इज नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। HNO2 का स्ट्रक्चर सभी को आता है, शाबाश। कैसा है स्ट्रक्चर इसका? N डबल बॉन्ड OH। नाइट्रस एसिड इस अल्कोहल के साथ, इस अल्कोहल के प्रोडक्ट के साथ दो तरीके से रिएक्ट करेगा और दोनों केसेस में डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। दोनों तरीके से रिएक्ट करेगा टू एलिमिनेट वाटर। अब ये डिपेंड करेगा इसके पास जो इधर कार्बन होगा उसके पास कितने हाइड्रोजन है। अगर उसके पास दो हाइड्रोजन है तब इसका ये ऑक्सीजन यूज होगा, H2NO, you will get removal of water। उस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, you will get C डबल बॉन्ड N। रिपीट, जो कार्बन यहां आने वाला है अभी हम देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, अगर उस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है तो वो अपने दो हाइड्रोजन यूज करेगा टू रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड N, ठीक है। अगर उसके पास एक ही हाइड्रोजन है तभी वाटर जाएगा, लेकिन उस वक्त उसका H और इसका OH, फिर से वाटर, लेकिन उस केस में बनेगा कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अगर उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो उसके पास या तो कम से कम दो हाइड्रोजन होना चाहिए या कोई, तब रिएक्शन होगी, ठीक है। और वो हाइड्रोजन क्यों रिएक्ट करते हैं उसका भी रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। लेट मी गो टू द प्रोसीजर ऑफ द रिएक्शन। तो पहले HI यूज करना है, या समटाइम्स आप बुक्स में देखोगे PI3 या फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, आप बताओगे शायद सर ने पता नहीं क्या पढ़ा है। मकसद ये नहीं कि रिएक्टेंट कौन सा बने, मकसद मेरा है आयोडाइड बनाना। क्यों आयोडाइड बनाना? क्योंकि आयोडीन की लीविंग कैपेबिलिटी हैलोजेंस में भी सबसे ज्यादा है। अब आप PI3 यूज करो या HI यूज करो, बनाना तो क्या है? alkyl iodide। Let me start reaction of primary alcohols। प्राइमरी एल्कोहल्स की रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। प्राइमरी एल्कोहल्स की रिएक्शन हम लेंगे RCH2OH। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। चलिए बताइए रिएजेंट नंबर 1 क्या यूज करना होगा? शाबाश, रिएजेंट नंबर 1 इज HI, या मैं लिख के रखता हूं P4 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। आपकी मर्जी, जो भी रिएजेंट आप यूज करोगे, ठीक है। बताइए क्या मिलने वाला? OH will be replaced RCH2I, alkyl iodide, ठीक है। चलो उसके बाद आगे किसके साथ ट्रीट करना है? शाबाश, AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। बताइए क्या होगा? शाबाश, आयोडीन जाएगा बाहर, उसकी जगह कौन सा ग्रुप आएगा? NO2 will enter RCH2, it's N double bond O, ordinate bond with oxygen,
चलिए यहां मैं रुक जाता हूं। ठीक, अगला स्टेप शायद आपको जहन में आया होगा, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा? नाइट्रस एसिड के साथ। कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन किस साइड से रिएक्ट करेंगे? डबल बॉन्ड O के साइड से। ठीक है, उससे रिएक्ट करने से पहले मुझे बताएं, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? Are these hydrogen atoms acidic? एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखोगे? शाबाश, H निकालना है और कार्बन पे डेवलप करना होगा नेगेटिव चार्ज। अगर वो नेगेटिव चार्ज किसी वजह से स्टेबलाइज हुआ तब एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर वो स्टेबलाइज नहीं हुआ तब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। जरा इसका H निकाल के देख लीजिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वो स्टेबलाइज होगा कैसे? वो रेजोनेंस करेगा ऐसे और ये वाला पहुंच जाएगा ऑक्सीजन पे। तो these are acidic hydrogens, as a result they will react with nitrous acid। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां से वाटर जाएगा बाहर। ठीक, बताया क्या प्रोडक्ट मिलने वाला? शाबाश, और C, it's N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद O। ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड और फिर होगा OH। ठीक है, चलिए इसमें हाइड्रोजन है एक जगह, वाटर जाएगा बाहर, माइनस वाटर। ठीक, इसमें एक जगह हाइड्रोजन है। ठीक, उस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के देख लीजिए, बाहर निकाल के देख लीजिए, यहां पे बनेगा ना O नेगेटिव। इज इट स्टेबलाइजिंग बाय एनी मींस? है, किस वजह से? रेजोनेंस। बताइए, रेजोनेंस करते करते ऑक्सीजन कहां जाएगा? शाबाश 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 शाबाश, पहले इधर है, अगली पोजीशन कार्बन, फिर अगली पोजीशन ऑक्सीजन। कहां जाएगा? ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, तीन जगह, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। चलिए मैं वापस लिख लेता, याद कर लीजिए, बार बार वो चीज मैंने यूज किया के साथ। क्या ये एल्किली के साथ रिएक्ट कर सकता है? एल्किली के साथ कौन रिएक्ट करेगा? जिसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा। क्या इसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा है कि कम है? वाटर से ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये एल्किली के साथ रिएक्ट कर सकता है और उस प्रोसेस में क्या होगा? ये देगा H और ये देगा OH बाहर। You will get RC double bond N O negative, यहाँ आएगा N double bond O coordinate bond with oxygen N positive। ये एसिड था, एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। इस एसिड को हम नाम देते हैं नाइट्रोलिक एसिड, and this will be sodium salt of nitrotic acid, sodium salt of nitrotic acid, sodium salt of nitrotic acid। पहले नाइट्रोलिक एसिड बना, फिर बना सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, चलो रिएक्शन सीक्वेंस पे फिर से पहले आपने HI यूज किया, उसने OH को रिप्लेस करके आयोडीन ला। आयोडीन, इस कंपाउंड को AgNO2 के साथ आपने बना नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड ने रिएक्ट किया नाइट्रस एसिड के साथ, आपको एक एसिड मिला, दैट एसिड इज नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, और बताओ इसका एसिडिक वाटर कैरेक्टर वाटर से ज्यादा है कि वाटर से कम? हाँ, कम आ सकता है, कम आ सकता है। इसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा कि कम? वजह है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एल्किली के साथ रिएक्ट करके बनेगा सोडियम सॉल्ट और नाइट्रोलिक एसिड। जो ही ये बनेगा, you will get formation of blood red cell, blood red cell। तो प्राइमरी अल्कोहल का जो रिजल्ट आपको फाइनल मिलेगा, that will be formation of blood red color। ठीक है, क्या क्या ऐड करना है सीक्वेंस में मुझे बताया। पहले ऐड करोगे HR या PI3, ठीक है, उसके बाद AgNO2, उसके बाद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के बाद एल्कली ऐड करोगे, you will get formation of blood red color, and blood red color is formed due to the formation of sodium salt or nitric acid, can you write simply nitric acid। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन ये मान बैठो, डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन ये वाला स्टेप है, ठीक है। जरा सेकेंडरी से स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल RCHOH। पहले स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक दैट, बताइए क्या होगा शाबाश। OH will be replaced by iodine, RCHR, यहाँ गया आयोडीन, ठीक है। फिर किसके साथ रिएक्ट, AgNO2 के साथ, फिर से वही स्टेप, आयोडीन जाएगा बाहर, उसकी जगह आ जाएगा NO2, RCHNO2। अब जो अगला स्टेप होगा वो डिफरेंशिएटिंग स्टेप है, एंड डबल बॉन्ड OH। चलो बताइए कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक। इस वक्त रिएक्शन तो होगी लेकिन डिफरेंट तरीके से, इसका जाएगा H और इसका जाएगा OH, फिर से वाटर का, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RC, इधर होगा N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, इधर होगा N डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें दो ग्रुप्स है, नाइट्रो भी है, नाइट्रोसो भी है। NO is नाइट्रोसो, NO2 is नाइट्रो। इस नाइट्रोसो कंपाउंड को हम कहते हैं सीडोनाइट्रो। सीडो किस स्पेलिंग में उनके गड़बड़ होता है, EU, हाँ, EU, थैंक यू, सीडोनाइट्रो, ठीक है। बताइए मुझे, इसमें कहीं पे एसिडिक प्रोटॉन है, नो, तो इसमें जब आप एल्कली ऐड करोगे वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, एल्कली ऐड करने का कोई फायदा नहीं। सीडोनाइट्रॉन प्रोड्यूसेस ब्लू कलर, उसमें कौन सा कलर आया था, ब्लड रेड कलर, और इसमें आया ब्लू कलर, ठीक है। तो फिर कलर मिलाओ, अच्छा ठीक है, चलो मैंने उसको मजाक में बोला, चलो ब्लड रेड कलर इधर और यहाँ पे ब्लू कलर। प्राइमरी एल्कोहल्स प्रोड्यूस व्हिच कलर, ब्लड रेड कलर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ या नाइट्रोलिक एसिड लिख सकते हैं, या सोडियम सॉल्ट ऑफ, या सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स प्रोड्यूस ब्लू कलर ड्यू टू फॉर्मेशन सीडोनाइट्रोन। अब टर्शियरी की रिएक्शन मेरे हिसाब से कुछ कर सकते हैं, पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप भी होगा, तीसरा स्टेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही, तो तीसरा स्टेप पॉसिबल नहीं है, तो टर्शियरी एल्कोहल रहेगा कलरलेस, सो दैट विल बी कलरलेस, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट को हम यहां शॉर्टकट कर लेंगे, एल्कोहल प्रोडक्ट फाइनल एंड कलर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी का प्रोडक्ट आया, मेन प्रोडक्ट इज नाइट्रोलिक एसिड, सेकेंडरी में सीडोनाइट्रो। टर्शियरी का जो प्रोडक्ट होगा एंड में होगा नाइट्रो कंपाउंड, क्योंकि उसके बाद यहां तक तो बनेगा ना, इसके आगे रिएक्शन नहीं होगा, दैट विल बी नाइट्रो कंपाउंड। इसमें जो कलर आ रहा है दैट विल बी ब्लड रेड कलर, इसमें जो कलर आ रहा है ब्लू कलर, और दिस विल बी कलर, ठीक है। ये दो टेस्ट एल्कोहल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो विक्टर मेयर टेस्ट और दूसरा ल्यूकॉस टेस्ट, ठीक है। और एक फाइनल टेस्ट लेंगे, दैट्स आल्सो ऑक्सीडेशन, वो भी पूछा जा सकता है, दैट्स इफेक्ट ऑफ क्या, तो कोई मसला नहीं। अब वो तो लगा आपके चेहरा देखिए, डेल्टा जी कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव। डेल्टा जी होना तो चाहिए नेगेटिव, लेकिन है पॉजिटिव, ठीक है। अभी टाइम क्या है, मुझे टाइम 3:30, हाँ मुझे 15 मिनट चाहिए, लेकिन फिनिशिंग आपका भी, आप घर में बैठ के आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। Wastage of the time. Give me 15 minutes. I will discuss 2 reactions more, and then after that,
effect of copper. Effect of copper. हाँ लिख लीजिए. Effect of copper. हाँ copper. स्पेलिंग लिख देना COPPE आता. क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश नहीं ना. Effect of copper on alcohols. Effect of copper on alcohols. If alcohol vapors are passed over, copper at 573 kelvins, are passed over copper at 573 kelvins. ठीक है. Alcohols undergo dehydrogenation. Alcohols undergo dehydrogenation to form carbonyl compounds. देखिए पैरेलल alcohol RCH2OH copper 573 kelvins. कौन सी प्रोसेस मैंने बता दी? डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ ना. मैं बहुत समझ सकता इस पर बता कुछ भी बोल सकते हैं. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. नहीं मुझे पता आपके साथ जुल्म हो रहा है. कितने बजे आए? तो आज तो लेट आए. कोई मसला नहीं. चलो अभी आप कुछ भी बोल सकते हैं. मतलब इस क्लास में केमिस्ट्री चेंज भी हो सकती है. तो ये बात डिहाइड्रोजनेशन में दो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. एक तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा CH बॉन्ड ब्रेक. OH बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये यहां से जाएगा H पॉजिटिव और यहां से जाएगा H नेगेटिव. H नेगेटिव H पॉजिटिव कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. यहां क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड. ठीक है. बता एक ये H निकाल दीजिए और दूसरा यहां से एक H निकाल दीजिए. बताइए क्या मिलेगा? R तो रहेगा C ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड. इधर से एक H, इधर से एक H. यहाँ क्या रहेगा? एक H. क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH. तो कौन सा प्रोडक्ट? एल्डिहाइड. प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड. सो प्राइमरी अल्कोहल का प्रोडक्ट एल्डिहाइड. ठीक शुगर? हाँ मैं मेंशन पासा मैं इसलिए मैं कॉफी जाना तो कर रहे हैं टेस्ट कर सकता हूँ. चलो सेकेंडरी अल्कोहल RCH ROH. फिर से यही कंडीशंस, फिर से डिहाइड्रोजनेशन. क्या होगा शाबाश? ये बॉन्ड जाएगा इधर और यहां से H जाएगा बाहर. बताइए क्या प्रोडक्ट है? RC डबल बॉन्ड OR. व्हाट इज दैट? कीटोन. RC डबल बॉन्ड OR दैट इज कीटोन. अब अगर टर्शियरी अल्कोहल CH3OH. चलो सेम रिएक्शंस के साथ भी कर रहे हैं. ठीक. यहां पे डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं? जरा बता शाबाश. क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है. लेकिन हम हीट करते हैं हाई टेंपरेचर पे. इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर. यहां से जाएगा OH. H या तो इस कार्बन से जाएगा या तो इस कार्बन से जाएगा या तो इस कार्बन से जाएगा.
ठीक है, तो यहाँ से OH जाएगा, हाइड्रोजन इनमें से किसी भी कार्बन से बाहर जाएगा, ठीक है। जरा मुझे पता है प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH, इससे निकाले H, ये बनेगा ना CH2, यहाँ पे कार्बन, ये OH पूरा जाएगा, इस केवल इसके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, योर प्रोडक्ट विल बी एल्कीन, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3, C डबल बॉन्ड CH2, CH3, दिस विल बी एल्कीन। और इस प्रोसेस में बाहर जा रहा है वाटर, यहाँ जाएगा बाहर हाइड्रोजन, यहाँ भी जाएगा बाहर हाइड्रोजन, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉपर ऑन एल्कोहल्स? तो कॉपर, हीटेड कॉपर 573 केल्विन पे जब एल्कोहल वेपर्स पास करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन तो फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड टर्शियरी का डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे बनेगा एल्कीन, ठीक है। बस एल्कोहल्स में इतना करना, एल्कोहल्स के लिए काफी लिखना है, ठीक है। फिनॉल्स की 2 रिएक्शंस दें, ठीक है, मैं वही 2 पे टारगेट कर लेता हूं एंड इट विल टेक मी मैक्सिमम 10 मिनट्स, ठीक है। 2 रिएक्शंस है, 10 मिनट देने पड़ेंगे। एक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें छोड़ के, हाँ 2 रिएक्शंस करनी है मुझे, एक है रिमटेबल रिएक्शन नेवरटेबल, और दूसरा कोल्स रिएक्शन, क्योंकि वो वाली रिएक्शंस आने ही आनी है, ठीक। It is the reaction of phenol with chloroform in presence of alkaline medium KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रोडक्ट कौन सा बताओ? हाँ, 2 हाइड्रोक्स बेंजल्डिहाइड, उसका नाम है सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड, 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 O सैलिसिलडिहाइड, ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड, ये प्रोडक्ट आ जाए। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल with chloroform in presence of alkali, your product form will be orthosalicylic। कुछ चीजें इसमें है, मैं मैकेनिज्म पे नहीं जानता, I will take consume time। हाँ, लेकिन मैकेनिज्म से 2 चीजें इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन में। पहली बात, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, और दूसरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा इसमें है? 2 चीज। पहला, रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा? इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग और ओपीडायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग और मेटाडायरेक्टिंग। फिनॉल में जो OH है, इट्स एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। इस पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर की वजह से इसका फोर्स इफेक्ट है प्लस आर मतलब एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। और मैंने डाइस में बताया था आपको, याद है डाइस? डाइस में मैंने बताया था G या तो OH होगा या तो NH। OH में कौन सा कलर आएगा? ऑरेंज, शाबाश। और NH2 में येलो। नैपथॉल में मैंने बताया था रेड है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग साथ में ओपी डायरेक्टिंग होता है। इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, लेकिन मैंने लिखा खाली कौन सा प्रोडक्ट? ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसका रीजन मैं बताऊंगा। पहली बात, रिएक्शन इंटरमीडिएट बताया था मैंने इसमें, शाबाश, कार्बीन, व्हाट्स नेम ऑफ दैट कार्बीन? डाइक्लोरोकार्बीन, याद है? सिंगलेट ट्रिपलेट केसेस मैंने बताया था। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है CCl2, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन,
डाइक्लोरोकार्बीन, रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन, सिंगलेट और ट्रिपलेट। जहां हाइड्रोजन फॉर्म होता है वो हमेशा होता है सिंगलेट। बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, शाबाश, आराम से बता सकते हो, बैक बॉन्डिंग होगी, शाबाश। कहां से कहां? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, शाबाश। डाइक्लोरोकार्बीन में बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के लिए क्या क्या था? हाँ, बैक एंड ऑर्बिटल एक पे और दूसरे पे लोन पे। इधर बैक बॉन्डिंग वहां भी मैंने कहा था, इट विल बी फ्रॉम क्लोरीन टू कार्बन। कार्बन के पास बैक एंड ऑर्बिटल है, कार्बन के कितने ऑर्बिटल टोटल? 4 में से 3 ही यूज हुए, 2 क्लोरीन के साथ, एक में लोन पे। सो क्लोरीन टू कार्बन बैक बॉन्डिंग होगा, दैट स्टेबलाइजेस डाइक्लोरोकार्बन। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इसमें मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है, लेकिन हमने लिखा कौन सा? ऑर्थो। इसका मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट इज डोमिनेंट। What's the reason behind that? Major product is ortho product is dominant. Ortho product is dominant. 2 रीजंस हैं। एक रीजन आप सिंपली समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर पे जाओ, शायद समझ आ रहा है, शाबाश। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कितने मेंबर रिंग बने? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो रीजन है H बॉन्ड। दूसरा रीजन है जो मैकेनिज्म से मैं बेटर समझा सकता हूं, लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं। इसमें जब आप मैकेनिज्म दिखाते हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले इसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है 6 मेंबर्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, उसको कहते हैं 6 MCTS, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें बनता है, ऑर्थो वाले में बनता है 6 MCTS, लेकिन पैरा में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दूसरा रीजन, ये डोमिनेंट रीजन है, 6 MCTS, ठीक है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर्ड का मतलब उसमें 6 एटम्स होंगे, साइक्लिक का मतलब रिंग फॉर्म में होगा। ट्रांजिशन स्टेट आपने काइनेटिक्स तो पढ़ा होगा, काइनेटिक्स में ट्रांजिशन स्टेट सारी की सारी डिस्कस हुई होगी। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सो व्हिच प्रोडक्ट इज डोमिनेंट, ऑर्थो और पैरा? ऑर्थो। 2 रीजंस, पहला रीजन H बॉन्ड और दूसरा 6 MCTS। 6 MCTS मतलब 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। एट लास्ट पॉइंट, अगर आप क्लोरोफॉर्म के बदले यूज करोगे CCl4, CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपका प्रोडक्ट सैलिसिलडिहाइड नहीं होगा, सैलिसिलिक एसिड होगा। सैलिसिलिक एसिड में क्या फर्क होगा? यहाँ एल्डिहाइड क्या बात होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब है, अगर रेमंड रिएक्शन में आप फिनॉल को ट्रीट करोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बेस चेंज करने से भी ऑर्थो और पैरा में फर्क पड़ता है परसेंटेज में। चलिए, प्रोडक्ट फॉर्मूला विल बी OH, C double bond to OH, and this compound is called as salicylic acid. Salicylic acid. This compound called as salicylic acid. ठीक है। और इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता CCl4। डाइक्लोरोकार्बन बनने के लिए क्लोरोफॉर्म का होना जरूरी। 2 रिएक्शंस आपके सिलेबस में, एक तो परसों पढ़ा था हमने, बटल करने और दैट्रेशंस में डाइक्लोरोकार्बन बना था कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ठीक है, और बना रेमंड रिएक्शन। समझ गया फर्क? ठीक हो? मुझे प्रॉब्लम वही मैसेज है, परिवर्तन क्या है? कॉफी चैनल का, ठीक है सर, वो भी कोल्ड कॉफी। चलिए, लास्ट रिएक्शन दैट विल बी कोल्ब्स रिएक्शन। Cole's reaction. Cole's reaction. चलो, Cole's
फिनॉल को ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, temperature 120 degrees Celsius, pressure 6 to 7 atmospheres. You will get the formation of salicylic acid. ये है salicylic acid. इसको छोड़ के नाम बता दीजिए इस कंपाउंड का। बेंजोइक एसिड। और पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्स। और तो हाइड्रोक्स बेंजोइक एसिड। और तो हाइड्रोक्स बेंजोइक एसिड। और तो हाइड्रोक्स बेंजोइक एसिड। और इसको नाम देते हैं सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि आपने लिखा था सैलिसिलिक एसिड। The reaction called as Kolbe's reaction. Carbon dioxide C double bond O double bond O. Is it a Lewis acid? Carbon dioxide. Conceptual point. Will there be electron accepted? Electron accepted है. Electron accepted की condition क्या होनी चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है फिलहाल नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसमें एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा ताकि वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाए। तो ये फिनॉल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, फाइनली विल गेट फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिस इस रिएक्शन की सिंथेटिक एप्लीकेशन है। इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और वही बार-बार क्वेश्चन आता है। सैलिसिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मैं यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को लिख लेता हूँ। एक है OH और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स एक मशहूर रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, जो सबसे पहले मैंने पढ़ा है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन किसके बीच में रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ये दोनों प्लेनर है, इस वजह से एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाते हैं, इससे इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन नहीं। लेकिन जब हम बाहर से रिएजेंट ऐड करेंगे ये एस्टरिफिकेशन दिखाएगा। एस्टरिफिकेशन दिखा सकते हैं फ्रॉम अल्कोहलिक ग्रुपिंग और एस्टरिफिकेशन दिखा सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये डिपेंड करता है हम बाहर से क्या ऐड करेंगे। अगर हम बाहर से अल्कोहलिक ग्रुप ऐड करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके एस्टरिफिकेशन दिखाएगा। अगर हम बाहर से एसाइल ग्रुप यूज करेंगे या एसिडिक ग्रुप यूज करेंगे तब ये अल्कोहल को यूज करके एस्टरिफिकेशन दिखाएगा। दोनों केसेस में एस्टरिफिकेशन। ठीक है, बताइए मुझे पहले केस में मैं इसको ऐड कर लेता हूं CH3OH मिथाइल अल्कोहल, तो बाहर से हमने कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया? शाबाश, बाहर से कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड किया? मिथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल बाहर से ऐड किया, बताइए ये कंपाउंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जाएगा OH और इसका जाएगा H। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा? शाबाश, बेंजीन। यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, दिस कंपाउंड फॉर्म with well-known compound called as methyl salicylate. Methyl salicylate. Methyl salicylate. Commonly called as oil of wintergreen. Oil of wintergreen. Oil of wintergreen. ये वाला कंपाउंड यूज होता है in oil of wintergreen, methyl salicylate, oil of wintergreen. It is used in pain balms. इसे मुंह है ना, कमर दर्द, ठीक है, जोड़ों का दर्द। आयोडेक्स मुंह, उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना, जैसे आयोडेक्स है, वो स्मेल होती है बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड methyl salicylate। जब भी कोई आप ये मालिश वाला ट्यूब देखोगे उसमें बड़ा लिखा होगा methyl salicylate। ठीक है, चलो ये पहली सिंथेटिक एप्लीकेशन। फाइनल सिंथेटिक एप्लीकेशन इसकी OH C डबल बॉन्ड OH सैलिसिलिक एसिड। इसको आप ट्रीट करोगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3C डबल बॉन्ड OCl।
एस्टाइल क्लोराइड के साथ। चलो फिर से एस्टरिफिकेशन होगी। बाहर से मैंने यूज किया एसाइल को, ठीक है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बताइए ये किस फंक्शनल ग्रुप को यूज करेगा टू रिएक्ट विद दिस? एल्कोहल। एल्कोहल का जाएगा H और इसका जाएगा Cl बाहर। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलने वाला होगा वो होगा ऐसा OC♯OCH3, यहां पे होगा C♯OOH। This compound will be called as orthoacetyl salicylic acid, orthoacetyl salicylic acid। और इस कंपाउंड को कॉमनली किस नाम से पहचाना जाता है? जो हमने पढ़ी होगी, this compound is commonly called as aspirin। एस्प्रिन सुना है ना? एस्प्रिन तो सुना होगा। डिस्प्रिन यह है जरूरत से फाइनली बना लिया। चलो डिस्प्रिन किससे आराम देता है? टीवी देखा है? टीवी देखा वो ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप, फिर रिमोट होता है उसका, फिर ऑन करके पावर से, ठीक है। फिर उसमें मतलब पिक्चर्स आती जाती है ऐसे, देखा? और उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम अर्णव गोस्वामी होता है। जानते हो जो पागल हुआ होता है? अर्णव गोस्वामी को जानते हो? पागलेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा आप नहीं जानते हो उसको? रिपब्लिक टीवी का पागल आदमी अर्णव गोस्वामी, जो कश्मीर के पीछे लगा होता है। और वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। This compound is called as aspirin. It is used as analgesic. मुझे आपके एक्सप्रेशन से लगता है आपने जिंदगी भर टीवी देखा ही नहीं होगा। आपने पहली बार शायद वर्ड सुना होगा टीवी, लग रहा है ऐसे एक्सप्रेशन से, और बाद में मुझे पता होता है, ठीक है। एनर्जेसिक एंड एंटीबायोटिक। एनर्जेसिक मतलब पेन किलर, एंटीबायोटिक मतलब जो फीवर को कंट्रोल करे, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक्स। एस्पिरिन most important synthetic application of salicylic acid is preparation of orthoacetyl salicylic acid, that is aspirin, ठीक है।